अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक दो बड़ी तारीखी खबरें हैं यूएई के हवाले से मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, इससे पहले कि हिजकी का कोई और दौरा पड़ जाए। फ़िलहाल इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हिजकी थम चुकी है। अल्लाह करे इसे जल्द मेरी जान छूट जाए, आमीन। बहरहाल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहली और अहम खबर ये है, बल्कि यूएई की तारीख की एक अहम खबर या तारीख का संगे मील आप कह सकते हैं कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात का मरीख जाने वाला मिशन, जिसे होप मिशन कहा जाता था, यानी उम्मीद का मिशन, वो आज मरीख पर पहुंच चुका है। और कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट का ये पहला मुल्क है यूएई जिसका ये मिशन मरीख पर पहुंचा है और वहाँ पर ये तहकीकात करेगा। अब इस हवाले से वहाँ के जो हुकाम हैं वो तो काफ़ी खुश हैं, एक्साइटेड हैं और हैरत ज़दा हैं। और जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख फ़ज़ा, उन्होंने तो बाकायदा उस सेंटर में जाकर इस सारे मामले को देखा, जबकि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जो कि दुबई के हुक्मरान हैं और जो यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये मिशन कामयाब हो या नाकाम हो, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि यूएई ने पहली मरतबा अपना एक मिशन मरीख पर भेज दिया है। साथ ही साथ जो अच्छी खबर है वो ये है कि अब यूएई के ख़ास तौर पर दुबई के एयरपोर्ट्स पर जो लोग आएंगे माफ़ कीजिएगा, उनके पासपोर्ट पर जो स्टैंप लगाई जाएगी, वो स्टैंप जो है मरीख से हासिल की जाने वाली मिट्टी कह लें, वहाँ का रेत कह लें, या वहाँ के जो भी होगा उससे हासिल की जाने वाली वो जो चीज़ होगी, उससे महलूल बनाया जाएगा। महलूल से एक स्याही या इंक बनाई जाएगी और उस इंक को यूज़ करते हुए आपके पासपोर्ट को स्टैंप किया जाएगा। यानी ये सुर्ख माइल, ये स्टैंप या स्याही तो वैसे ब्लैक को कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चले इंक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। रोशनाई जो है वो, उस रोशनाई का इस्तेमाल करते हुए अब आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प की जाएगी, जो कि एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि एक दूसरे सियारे की मिट्टी को या किसी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हुए उसकी रोशनाई बनाएंगे और उस रोशनाई से आप दुबई आने जाने वालों के स्टैम्प के ऊपर जो एग्ज़िट और एंट्री स्टैम्प वो आप करेंगे। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो कि अब है एक्सपो 2020 के हवाले से। और एक्सपो 2020 के जो दिन हैं वो अब 253 दिन, और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 11 घंटे एक्सपो 2020 के इनेकाद या इसके आगाज़ को बाकी बच चुके हैं। अब अखबारात में, टेलीविज़न पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो कि मैं समझता हूँ कि दुबई ही नहीं यूएई की मईशत का बहुत बड़ा दारोमदार एक्सपो 2020 के कामयाब इनेकाद पर होगा। आपको याद है कि गुज़श्ता साल इसका इनेकाद इल्तिवा का शिकार हो गया था या मुअख्खर हो गया था। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि कोविड-19। और इस मरतबा अभी ये कुछ लोगों का ये मानना है, कहना है कि शायद कोविड-19 की ये जो मौजूदा लहर है,
इसकी शिद्दत मार्च के वस्त या मार्च के आखिर तक जो है वो शिद्दत दम तोड़ देगी या इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। और उसके बाद जब वैक्सीन लगना तवातुर के साथ शुरू हो जाएगी तो मामलात मामूल पर आ जाएंगे, ना सिर्फ दुबई यूएई बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन ममालिक में अभी तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं, एक, और दूसरा अगर दस्तयाब है तो बड़ी कम मिकदार में दस्तयाब है और वो भी चाइना की तरफ से तोहफतन दी गई। और तीसरी बात यह है कि जो वैक्सीन दस्तयाब है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स या वॉरियर्स को लगाई जा रही है, जिससे मुराद ये है कि अब डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ वगैरह या आर्मी के जो जवान इस वक्त कोविड-19 के खिलाफ नबर्द आजमा हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन पहले दस्तयाब होगी या लगाई जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान में बदकिस्मती की बात यह है कि वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें सरगर्म अमल हैं, बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं, ये फैलाई जा रही हैं, शुकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। अब यहाँ तक कि पंजाब की जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों में बयान दिया कि ये जो चाइना से आने वाली वैक्सीन है, अगर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को या किसी भी उम्र के फ़र्द को अगर ये वैक्सीन लगा दी गई तो इसके जो मनफी नताइज हैं उसकी हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि इस वैक्सीन के हवाले से बहुत से मनफी नताइज या जिसे कहते हैं आप नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं या आए हैं। आपको मालूम है कि दुनिया के बेशुमार ममालिक में, जिनमें डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है और बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वैक्सीन लगवाने के बाद लोग हलाक हुए, लेकिन इस चीज़ को आलमी सतह पर दबा दिया गया। लेकिन अभी भी अगर आप जाएं, गूगल करें, इन ममालिक की वेबसाइट्स पर जाएं, इनके हेल्थ अथॉरिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में वैक्सीन लगने के बाद बड़ी तादाद में लोग मर गए। और अभी तक जो वैक्सीन लगवाने से जिन लोगों की अमवात हुई हैं, ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन लगवाने के ज़्यादा मुज़िर या मनफी असरात हैं बनिस्बत मॉडर्ना या एस्ट्राजेनेका। अब हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश भी ये है कि चाइनीज़ वैक्सीन के साथ यानी साइनोफार्म के साथ साथ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए ताकि पाकिस्तान में जो वबा है उस पर मौसर तौर पर काबू पाया जा सके। अब देखना ये है कि एस्ट्राजेनेका हो, फाइज़र बायोएनटेक हो, मॉडर्ना हो, स्पुतनिक हो, साइनोफार्म हो या पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा वैक्सीन हो, बात यह है कि इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी दस्तयाबी कब तक होगी। अब जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये अच्छी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में भी कमी वाक़ई हो रही है और अमवात की तादाद में भी नुमायां कमी देखने में आ रही है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमने कोरोना वायरस पर फतह हासिल कर लिया, जिस तरह गुज़श्ता साल ये क्लेम किया गया था। ऐसा नहीं है। जब तक ये वैक्सीन का मौसर इस्तेमाल नहीं होता और वैक्सीन मुल्क के 60 से 70% जो लोग हैं उनको लगाई नहीं जाती, उस वक्त तक हम कोरोना वायरस पर फतह हासिल नहीं कर सकते, बल्कि ये वायरस अपनी मुख्तलिफ अक़साम की सूरत में सामने आता रहेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।